इस लेक्चर में हम वैलेंसी को कैलकुलेट करने का एक आसान मेथड डिस्कस करेंगे, जिस मेथड के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ये हमारे पास एलिमेंट हैं, ये इनका एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है और ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ को कहते हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो यह हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलवाते हैं। जैसे देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट वाले 6 इलेक्ट्रॉन है ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसका? सोडियम का। वैलेंसी को अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 फार्मूले हैं जिनके थ्रू हम वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, if the valence electron is 1 2 3 4, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो देन वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो उसकी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। सपोज करें कि अगर कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के अगर 3 हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? वही होगी जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी भी क्या होगी? 3 होगी। दूसरा रूल है, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 6 7 8, अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे? देन 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। मतलब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज करें कि कोई एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे? 8 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो ये के 2 क्या होगा? इसकी एलिमेंट की वैलेंसी होगी। क्या होगी? वैलेंसी होगी। फर्स्ट रूल में क्या है? अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लास्ट शेल में, तो वही उसका वैलेंसी होगा। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 सपोज करें कि हमारे फार्मूला है, 8 में से माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या कहलवाएगी? उसकी एलिमेंट की वैलेंसी। लेट्स सी, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एटॉमिक नंबर 1 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 है। तो जो उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अच्छा, हीलियम। हीलियम हमारे पास नोबल एलिमेंट है। जितने भी नोबल एलिमेंट्स हैं, ऑल नोबल गैसेस हैव जीरो वैलेंसी। जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस है उनकी वैलेंसी क्या है? 0 है। तो हीलियम हमारे पास एक नोबल गैस है, तो हीलियम की वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी।
बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला फार्मूला, ये वाला अप्लाई रूल करेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 3 है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4 होगी। क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या बता रहा होता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, 1 से लेके 4 तक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे से लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेकंड वाला रूल अप्लाई करेंगे। 8 माइनस 5, आंसर हमारे पास क्या होगा? 3। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी क्या है? 3 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कौन सा अप्लाई करेंगे रूल? सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है। नियान एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन नियान हमारे पास क्या है? एक नोबल गैस है। तो नोबल गैस की वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? 0 होती है। अगर फार्मूला अप्लाई करके करेंगे फिर भी इसकी 0 होगी। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्या कितने हैं? 8। तो कितना होगा इसकी? वैसे भी इसकी 0 हो जाएगी वैलेंसी। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास रूल क्या है? जितने भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी हमारे पास? 1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, फर्स्ट शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में, मतलब थर्ड शेल क्या है? इसका वैलेंस शेल है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 3। तो किसकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4 होगी। किसकी? सिलिकॉन की। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेकंड वाला। 8 माइनस 5 इक्वल टू, फास्फोरस की वैलेंसी क्या होगी हमारे पास? 3। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल 2। फास्फोरस की, सल्फर की वैलेंसी क्या है? 2 है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है। आर्गन, आर्गन हमारे पास एक नोबल गैस है। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। जितने भी नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी क्या है? 0 है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पोटेशियम के 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी।
कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला रूल हमें क्या बता रहा होता है? जितने भी किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया है। इस लेक्चर के बाद आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं।